नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी। आज हम कबीर के काव्य में निहित काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। कबीर हिंदी के संत साहित्य के प्रवर्तक कवि ही नहीं, अपितु युग प्रवर्तनकारी कवि थे। उन्होंने संत काव्य का श्री गणेश करके हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की है। कबीर के संत मत का संत मत की मान्यता प्रत्येक युग में रही है। इस काव्य धारा का प्रभाव सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी और संत विनोबा भावे के कार्यों और विचारों में देखा जा सकता है तथा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का साहित्य भी उनके दर्शन से प्रभावित है। कबीर अनपढ़ और निरक्षर थे, इसलिए कई विद्वान उनके कवि रूप को गौण तथा सामाजिक सुधार रूप को अधिक महत्व देते हैं, किंतु इन दोनों ही दृष्टिकोणों में एक सूत्रता भी है। कवि रूप में कबीर उतने ही श्रेष्ठ हैं जितने समाज सुधारक रूप में, और समाज सुधारक के रूप में उतने ही प्रगल्भ हैं जितने कवि रूप में अनुभूति और अभिव्यक्ति के स्वामी हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कथन है, कवि के रूप में कबीर का महत्व कम नहीं है, यद्यपि वे मूलतः भक्त, विचारक एवं सुधारक थे, किंतु उन्होंने जो कुछ अनुभव एवं चिंतन किया उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया तथा समाज सुधार का कार्य भी अपनी काव्यमयी उक्तियों के माध्यम से किया। अतः उनके विभिन्न रूपों का उनके काव्य से गहरा संबंध है। कबीर को हम एक उत्कृष्ट कवि कह सकते हैं। कहा जाता है कि कबीर संत पहले हैं, कवि बाद में। कबीर का मूल उद्देश्य कविता करना नहीं था, काव्य तो अपनी बात कहने का साधन मात्र था। अतः कवि रूप में उनका स्थान गौण समझा जाना चाहिए। यह विचार एकाकी है। कबीर ने उद्देश्य की सिद्धि के लिए काव्य रचना की है। विश्व साहित्य में सभी महान कवियों ने महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए काव्य सृजन किया है। कबीर भी काव्य पथ के ऐसे ही पथिक थे। यद्यपि उन्होंने मसी कागज तो छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इस कथन में अपनी सच्चाई प्रकट की है। फिर भी उनके काव्य उपवन में रस परिपूर्ण विविध पुष्पों का विकास सहज ही हो जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर के काव्य तत्व के संबंध में लिखा है, कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कविता में छंद और अलंकार गौण हैं, संदेश प्रधान है। कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। इस संदेश के प्रकट करने का ढंग अलंकृति से युक्त न होते हुए भी काव्यमय है। हम देखते हैं कि कबीर के काव्य में काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। कबीर के काव्य में भाव और कला दोनों ही पक्ष सुंदर और संतुलित हैं। यद्यपि काव्यशास्त्र के जानकार न होने के कारण उन्होंने छंदों और अलंकारों में शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह नहीं किया, किंतु इससे उनके काव्य का भाव पक्ष तनिक भी शिथिल नहीं हुआ है। उनके काव्य सौंदर्य को हम यहाँ कुछ शीर्षकों के अंतर्गत परखते हैं। पहले हम देखते हैं उनके काव्य में भक्ति भावना कैसी है। कबीर के काव्य का मुख्य विषय निर्गुण भक्ति है, जो एकमात्र अनुभूति का विषय है। उनकी अभिव्यक्ति भाषा की शक्ति से बाहर है, किंतु उस सूक्ष्म विषय को कबीर ने अपनी वाणी में अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। यह कवि की महत्ता और सफलता के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं, भक्त प्रवर संत कबीर को मध्य युग की साधारण धर्मप्राण जनता को सिद्धों आदि की विविध विभत्स साधनाओं के दल दल से
तथा नाथों की नीरस यौगिक प्रक्रियाओं के पंकिल से निकालकर और भक्ति की अलौकिक एवं पावन सरिता में अवगाहन कराने का पूर्ण श्रेय है। यह भाव भक्ति कबीर के अंतस की विभूति थी, गुरु की दिव्य देन थी। कबीर की भक्ति सात्विक है, जिसमें भक्ति या साधन अपने परमात्मा पर आश्रित रहता है और अहेतु भगवत भजन में लीन रहता है। कबीर की भक्ति में निष्कामता, सदाचार, ब्रह्मवाद, माधुर्यवाद, आत्मनिवेदन, योग, गुरु का महत्व, नाम स्मरण आदि तत्व सम्मिलित हैं, जिनका निरूपण कबीर ने काव्य की कोमलता के साथ किया है। कबीर जिस राम की भक्ति करते हैं वह राम निर्गुण है और घट घट निवासी हैं। कहते हैं, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। वे निर्गुण राम जपहुँ रे भाई कहकर निर्गुण राम की उपासना का आह्वान करते हैं। उनका राम प्रत्येक आत्मा में निवास करता है। जैसे वे कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखी नाही। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप है। यह संसार सब उसी से उत्पन्न हुआ है। जो सच्चे मन से उनको ढूंढता है वह उसे तत्काल प्राप्त हो जाता है। कबीर की भक्ति में आत्मसमर्पण का भाव विद्यमान है। कहते हैं, कबीर कूता राम का मोतिया मेरो नाऊं, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इसी प्रकार से वो कहते हैं, वह निरहंकारी भाव से अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत होते हैं। कहते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नाही, कहो कही जो मोह किया, तुम ही थे मुझ माही। कबीर की भक्ति भावना के संबंध में डॉक्टर त्रिगुणायत कहते हैं, कबीर की भक्ति कृपा साध्य अधिक है, क्रिया साध्य कम है। कबीर सदैव उसे भगवान की कृपा का परिणाम समझते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रपत्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब हम देखते हैं कबीर के काव्य में संयोग और वियोग की अनुभूति किस प्रकार से वर्णित हुई है। कबीर का संदेश उनकी कविता के माध्यम से अधिक प्रभावशाली हो गया है। श्रृंगार में मिलन और विरह के दो भाव होते हैं। कबीर ने अपने श्रृंगार को पूर्णतः आध्यात्मिक रंग में रंग दिया है। उनका श्रृंगार ईश्वरीय रति से संबंधित है, जिसमें समस्त विषय विकार नष्ट हो जाते हैं और एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। वह अपने प्रिय से हृदय के भीतर ही मिलते हैं। कहते हैं, तेरा साहब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोलें, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओलें। कबीर अपने प्रिय से एकांत में मिलने को आतुर रहते हैं। वे अपने प्रिय को सबसे बचा कर रखते हैं। नैनन की करी कोठरी, पुत्रिन पलंग बिछाई, पलकन का चिकडारी के पीको लिया रिझाई। वे अपने प्रिय के यहाँ गौने के बाद जाने के लिए कहते हैं, किंतु अपने प्रिय को न देख पाने के कारण चिता लगाकर जल मरने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कहते हैं, मैं सासने प्यु गौहनी आई, अपने पुरिख मुख कबहु न देखो, सती होत समझी समझाई, कहें कबीर हूँ सर रचि परी हूँ, तीरों कंत लें तूर बजाई। कबीर के काव्य में आत्मसुंदरी उस प्रियतम परमात्मा के विरह में विकल दिखाई देती है। कबीर की विरहानुभूतियाँ अत्यंत मार्मिक हैं। इस विरह चित्रण में प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप सामने आता है। विरह का बाण जिसे लग जाता है, देखिए, विरह बाण जेहि लागिया, औसत लगत न ताही, सुसुकी मर जीवे, उठें कराही कराही। कबीर अपने प्रिय को सर्वत्र रमा हुआ देखते हैं, फिर भी
प्रिय के वियोग में उदास रहते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी होए गई लाल। अब देखते हैं हम प्रेम तत्व का निरूपण। कबीर के काव्य में प्रेम का अत्यंत सूक्ष्म मार्मिक निरूपण किया गया है। वे प्रेम तत्व को ही सृष्टि का आधार और ईश्वर से साक्षात करने का आधार मानते हैं। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यह शरीर प्रेम से ही प्रकाशित है। प्रेम के द्वारा ही समस्त संशय मिटते हैं और वह प्रियतम परमात्मा मिलता है। यही नहीं, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी प्रेम तत्व की आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रेम के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। इस क्षेत्र में अपने अहम को विगलित करने वाले आत्म बलिदानी ही इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। जब लगी मरने से डरें तब लगी प्रेमी नाही, बड़ों दूर प्रेम घर समझ ले हूँ मन माही। अब हम देखते हैं कबीर के काव्य में विरह प्रेम तत्व को देखने के पश्चात हम देखते हैं कि बाह्य आडंबर का विरोध किया है उन्होंने और सात्विक जीवन का समर्थन किया है। कबीर का काव्य उनके जीवन का वास्तविक प्रतिबिंब है। वे आदत, अक्खड़ और स्वभाव से फक्कड़ थे। साधु के समान विनम्र काव्य में उनका व्यक्तित्व साकार हुआ है। उन्होंने भक्ति और ज्ञान के क्षेत्र में पाखंड, आडंबर और कर्मकांडों का विरोध किया है तथा सच्चे सात्विक जीवन एवं सदाचार का समर्थन किया है। हिंदू और मुसलमान दोनों को उन्होंने बाह्य आडंबरों तथा ऊपरी कर्मकांडों के लिए फटकारा है। जैसे वे कहते हैं, हिंदू एकादश 24 रोजा, मुस्लिम 30 बनाए, 12 मास कहो क्यों टारो, ये के ही माह समाए। इसी प्रकार से कहते हैं, मूंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले ही मुडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के ही आडंबरों का उन्होंने कसकर व्यंग यहाँ पर किया है। वे सहज जीवन और सदाचार के पक्षधर थे। सभी संतों और भक्तों की तरह उन्होंने सदाचार, विनयशील, संतोष का समर्थन किया है। कहते हैं, साई इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब हम देखते हैं कल्पना। सच्चा कवि वह होता है जो कथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाए। कबीर अपने कथ्य को कल्पना शक्ति के सहारे संप्रेषणीय और ग्राह्य बना देते हैं। वे शुष्क से शुष्क विषय को भी कल्पना शक्ति के बल पर सरस और आकर्षक बना देते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु निश्चित ही आएगी। इस तथ्य को वे अपनी कल्पना से सजीव और प्रभावशाली बना देते हैं। कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखन ही छिप जाएगा तारा ज्यों प्रभात। जीवन मुक्त पुरुषों और नश्वर मनुष्यों के अंतर को समझने के लिए कबीर ने कमलनी को सामने रखा है, जो पानी के भीतर भी पानी में रहकर भी मुरझा जाती है, किंतु जो व्यक्ति पानी के समान होते हैं वे अजर अमर हो जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के पश्चात ही मस्ती को प्रकट करने के लिए कवि की कल्पना यह सुंदर विधान रचती है। कहती है, मन मस्त हुआ तब क्यों भूले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों ढोले। इस उदाहरण में बिंब विधान, लक्षणा और व्यंजना शक्ति का उत्कर्ष है। वस्तुतः यहाँ पर मूल विषय शुष्क विचार मात्र हैं, जिसे शुष्क उपदेश के द्वारा भी प्रकट किया जा सकता था, किंतु कवि ने अपनी अनुभूति और कल्पना के संयोग से उसे काव्यात्मक रूप प्रदान करने के में सफलता प्राप्त की है। कबीर के पास न केवल उदात्त विचार, पवित्र भावनाएं एवं गंभीर अनुभूतियां ही थी, अपितु उनमें कल्पना की भी वह शक्ति थी जिसके बल पर वे अपने विचार, भाव एवं अनुभूति को समन्वित द्रव्य में रूपांतरित करके उस अंतः शक्ति का प्रकाशन कर सके।
अब हम देखते हैं कि कबीर के काव्य में प्रकृति का किस प्रकार से चित्रण हुआ है। समर्थ कवि प्रकृति के मनोरम रूपों को अपने कथ्य का सहायक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। कबीर ने आलंबन रूप में तो प्रकृति का चित्रण नहीं किया, किंतु उद्दीपन रूप में प्रकृति के अनेक चित्र उनके काव्य में यत्र तत्र बिखरे हुए मिल जाते हैं। जीवन और जगत के अनेक अनुभवों को वे प्रकृति के द्वारा ही साधारणीकृत करते हैं। जीवन की नश्वरता के लिए कबीर पलाश के क्षणिक जीवन को भी सामने लाते हैं। कबीरा गर्व न कीजिए अस जोवन की आस, टेसु फूला दिवस दस खंडर भया पलास, कंखर भया पलास। इस प्रकार ईश्वर और आत्मा का संबंध बताने के लिए वे समुद्र और लहर का भी चित्र प्रस्तुत करते हैं। दरियाव की लहर दरियाव है, जी दरियाव और लहर भिन्न कोयम। उठे तो नीर है, बैठता है तो नीर है, कहो किस तरह दूसरा होयम। कबीर ने प्रकृति को अलंकारिक रूप में अनेक प्रकार से चित्रित किया है, जैसे पुहप बास्ते पात्रा, ऐसे ही पैंडे खींखे, कबीरा सीप समुद्र की रटें पियास पियास, हरिया जाने खून रूखड़ा, इसी प्रकार से पानी घेरा बुदबुदा और तारा ज्यों पर भात। इस प्रकार से प्रकृति के खंड चित्र अलंकार रूप में आए हैं। इस प्रकार से जीवन की अनुभूतियों का प्रकाशन भी हम कबीर के काव्य में देखते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु बहुश्रुत और घुमक्कड़ स्वभाव के थे, अतः संसार को और जीवन को अपनी ही आँखों से देखते थे। जैसे मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, उनकी सच्ची गर्वोक्ति है। उन्होंने जैसा देखा अनुभव किया, उसी को उन्होंने कविता के माध्यम से प्रकट किया। उनके ऐसे अनुभव आज सूक्तियों और नीति वाक्यों के रूप में दोहराए जाते हैं। जैसे निंदक को वे बड़ा अपराधी मानकर कहते हैं, निंदक एकहु मति मिलो, पापी मिलो हजार, एक निंदक के सीप पर कोटि का पाप का भार। नारी के कामनी रूप को हे मानते हैं, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। अब आध्यात्मिकता उनके काव्य में देखते हैं। कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और संसार के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। कबीर के संबंध में वे कहते हैं, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप करूप, पूर्व बास में पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। निर्गुण भक्ति साधना में कबीर का बहुत महत्व होता है। कबीर ने सद्गुरु के संबंध में कहा है, सद्गुरु सबन को है सगा, साधु सबन को देत। इस प्रकार जगत को मायाकृत कहते हैं। यह संसार नश्वर है, जीवन भी नश्वर है, केवल हरि नाम और ईश्वर प्रेम ही सार्थक है। कहते हैं, माया सबको सताती है, माया महा ठगिन हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। महान कवि कुछ न कुछ संदेश देने के लिए अपनी कविता को माध्यम बनाते हैं। कबीर ने तत्कालीन परिस्थिति को भली भांति देखा था। उस समय समाज में जो विकृतियां आ गई थीं, उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने समाज का आह्वान किया था। सभी कुरीतियाँ, बाह्य आडंबर और व्यर्थ के कर्म कांडों को उन्होंने त्याज्य बताया था। अब हम देखते हैं कि कबीर के काव्य में उनकी कलात्मक सौंदर्य क्या था। कबीर की भावानुभूतियाँ अत्यंत मार्मिक थी, साथ ही उनके काव्य का कला पक्ष भी बहुत कमजोर नहीं था। शास्त्रीय कसौटी पर भले ही वो खरा न उतरे, किंतु उनकी शैली में एक आकर्षण और मौलिकता थी। भाषा, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियाँ आदि तत्व सहज रूप में ही उनके काव्य की शक्ति को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। उनकी भाषा राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली के मिश्रण से बने सदुक्कड़ी भाषा है, जिसे हम जन भाषा कह सकते हैं। कबीर के काव्य में अलंकार आदि सहज ही आ गए हैं। कबीर काव्य कला
प्रयत्न प्रसूत न होकर स्वतः ही प्रसूत है। इसीलिए इसका प्रभाव अचूक है। आज भी कबीर की साखियाँ और पद समस्त उत्तर भारत की अशिक्षित जनता तक के कंठों के हार बने हुए हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग कबीर के कवि रूप को हल्का समझते हैं वे भूल करते हैं। कबीर भले ही अनपढ़ थे, किंतु उन्हें कवि हृदय मिला था, जिसे वे मार्मिक अनुभूतियों को उदात्त कल्पना के बल पर संप्रेषण योग्य बना देते थे। वे सहजात कवि थे, वे एक युग पुरुष थे। अतः एक कवि के रूप में वह हमारे हिंदी साहित्य के एक स्तंभ हैं जो सदैव ज्वाज्वल्यमान रहेंगे।